क्या भारत अब यूरोप का नया सशस्त्रगार बनने जा रहा है? जी हाँ, जिस यूरोप से कभी हम तकनीक मांगते थे, आज वही यूरोप भारत की एक कंपनी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। पुणे से शुरू हुई कल्याणी ग्रुप और भारत फोर्ज की यात्रा अब स्वीडन के ठंडे मैदानों तक पहुंच चुकी है। स्वीडन की नेमो और भारत फोर्ज के साथ हुआ ये नया एलओएल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये यूरोप के रीआर्म यानी कि फिर से हथियारबंद होने के मिशन में भारत की बड़ी एंट्री है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे उस समझौते को जो वैश्विक रक्षा राजनीति यानी कि डिफेंस पॉलिटिक्स के समीकरण को बदल देगा। फ्रांस के पेरिस में दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसका नाम है यूरो सेटेओरी। यहां दुनिया भर की कंपनी अपनी ताकत दिखा रही थी। इसी बीच कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड यानी कि KSSL के बूथ पर एक अहम बैठक हुई। स्वीडन की दिग्गज कंपनी नेमो एबी का एक डेलीगेशन, जिसका नेतृत्व कार्ल एडस्ट्रॉम कर रहे थे, भारत फोर्ज की टीम से मिले। परिणाम, भारत फोर्ज की स्वीडिश सहायक कंपनी भारत फोर्ज क्लिस्टा एबी और नेमो स्वीडन एबी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हो गया, जिस पे हस्ताक्षर भी हुए। यह समझौता है बड़े कैलिबर वाले सब सिस्टम्स यानी कि लार्ज कैपेबल सब सिस्टम की सप्लाई के लिए। अब इस डील को समझने के लिए आपको ईयू रीआर्म और नॉर्डिक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई मैंडेट को समझना होगा। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप को एहसास हुआ कि उनके पास गोला बारूद और बड़े हथियारों की भारी कमी है। यूरोपीय संघ ने रीआर्म पहल शुरू की ताकि स्थानीय उत्पादन को बढ़ाया जा सके और बाहरी यानी कि नॉन ईयू निर्भरता को संतुलित किया जा सके। भारत फोर्ज की स्वीडन में पहले से ही मौजूदगी मजबूत है। भारत फोर्ज क्लिस्टा की अब एक भारतीय कंपनी का स्वीडिश विंग अब इस यूरोपीय मिशन का मुख्य इंजन बनेगा। यह दिखाता है कि ऐसे बाबा कल्याणी की कंपनी ने सालों पहले विदेश में कंपनियां खरीद कर आज के लिए बिसात बिछाई थी। अब चलिए जानते हैं कि बड़े कैलिबर वाले सब सिस्टम्स क्या हैं। देखिए, जब हम लार्ज कैपेबल सब सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं आधुनिक युद्ध के सबसे घातक हथियारों की। इसमें आर्टिलरी गन यानी तोप के बैरल, ब्रीच मैकेनिज्म और वे हिस्से शामिल होते हैं जो भारी गोलीबारी को झेल सकें। भारत फोर्ज दुनिया की सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनियों में से एक है। स्वीडन की नेमो को ऐसे विश्वसनीय पार्टनर की जरूरत थी जो उच्च गुणवत्ता वाले स्टील और जटिल डिजाइनों को बड़े पैमाने पर बना सके। भारत फोर्ज का दशकों का ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल अनुभव अब किलर वेपन्स बनाने में काम आएगा। ये डील भारत स्वीडन रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय है। भारत ने हाल ही में 21,000 करोड़ के रिकॉर्ड रक्षा निर्यात को छुआ है। ऐसी डील्स इस आंकड़े को 50,000 करोड़ तक ले जाने में मदद करेंगी। अब भारत केवल माल नहीं बेच रहा है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों की सप्लाई चेन का दिल बन रहा है। ऐसे में अगर नेमो के गोले या तोपे यूरोप में चलेंगी तो उनके अंदर का लोहा और इंजीनियरिंग भारतीय होगा। के रिकॉर्ड रक्षा निर्यात को छुआ है। ऐसी डील्स इस आंकड़े को 50,000 करोड़ तक ले जाने में मदद करेंगी। अब भारत केवल माल नहीं बेच रहा है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों की सप्लाई चेन का दिल बन रहा है। ऐसे में अगर नेमो के गोले या तोपे यूरोप में चलेंगी तो उनके अंदर का लोहा और इंजीनियरिंग भारतीय होगा। वैसे दोस्तों, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि भारत फोर्ज की रक्षा शाखा कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम यानी कि KSSL पहले से ही आर्मेनिया जैसे देशों को तोपें सप्लाई कर रही हैं। भारत में भी ATAGS और मर्ग जैसी तोपों के साथ इन्होंने सेना की ताकत बढ़ाई है। अब स्वीडन की सहायक कंपनी के जरिए इनका विस्तार नॉर्डिक देशों यानी कि नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड तक हो जाएगा। ये मल्टी कॉन्टिनेंटल रणनीति है और भारत में बनाओ और ग्लोबल नेटवर्क में बेचो। खैर, भारत की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री अब वयस्क हो चुकी है। वो अब टेंडर का इंतजार नहीं करती, बल्कि ग्लोबल मार्केट में जाकर अवसर खुद पैदा करती है। भारत फोर्ज और नेमो की ये साझेदारी स्वीडन की सुरक्षा को तो मजबूत करेगी ही, साथ ही मेक इन इंडिया के ग्लोबल ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। क्या आपको लगता है कि भारत को अब सरकारी कंपनियों यानी कि PSUs के साथ साथ कल्याणी ग्रुप जैसी प्राइवेट कंपनियों को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए? क्या भविष्य में भारत दुनिया का टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएगा? हाँ या ना में अपनी राय
जरूर बताएं। जय हिंद।